हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम दो बिंदुओं पर बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम से संबंधित। पहला है कि आपको पीवाईक्यू कितना और क्या सॉल्व करना चाहिए। दूसरा, जो अभी आप पढ़ रहे हैं वो भूला जा रहा है, उसके लिए क्या उपाय करें। जी हाँ, इन बिंदुओं पर हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एग्जाम आपका बिल्कुल नजदीक है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा मित्र, इस समय आपका एग्जाम मात्र अब 10-12 दिन पीजीटी का बचा हुआ है। क्योंकि आपके सिलेबस अगर पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं है तो आपका पूरा फोकस सिलेबस को कंप्लीट करने या कुछ ऐसे टॉपिक जो अभी तक तैयार नहीं है उन पर आपका पूरा फोकस बना हुआ है। तो इस दौरान आपकी इस बात को लेकर के सवाल रहते हैं कि सर, अगर हम पीजीटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ पीजीटी एग्जाम से संबंधित जो पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व कर दें, बाकी को छोड़ दें, क्या दिक्कत है। लेकिन इस विषय पर मैं आप लोगों को अपना अनुभव बताना चाहूंगा। मित्र देखिए, कोई नहीं जानता है कि एग्जाम का पैटर्न कब और कैसे कितना बदल जाए। पीवाईक्यू का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपने कई वीडियोज में इस बात की जिक्र कर चुका हूं। और दूसरी चीज देखिए, कोई दूसरा एग्जाम हो, मतलब आप समझ लीजिए पीवाईक्यू का रोल सारे एग्जाम्स में होता है, लेकिन टीजीटी पीजीटी में इसका रोल बहुत ज्यादा हो जाता है। आप देखते हैं कभी कभी ऐसे होते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हूबहू उठा लिए जाते हैं, बस उसमें कुछ नाम या इस तरीके की चीजें चेंज कर दिया जाता है। मतलब कहने का यह है कि बहुत माइन्यूट डिफरेंस करके आपको जो है क्वेश्चन को पुट कर दिया जाता है। और दूसरी चीज, एक बात आप जान लीजिए कि आप जब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं प्रीवियस ईयर्स में, तब आपको एक अंदाजा लगता है कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पीजीटी और या टीजीटी एग्जाम में। दूसरी चीज, मैं ज्यादा प्रेफर इसलिए करता हूं, अन्य जो जितने भी एग्जाम हुए हैं जो शिक्षक भर्तियों से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, हायर एजुकेशन से संबंधित है, उनको सॉल्व करने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और दूसरी चीज, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, बाय द वे किसी कारण से एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाए या फिर आपको, मतलब जैसे अभी आप देखें 2021 वैकेंसी में जहां आप सोशल और हिंदी की मेरिट इतनी ज्यादा जाती थी, बिल्कुल डाउन हो गए। उसके पीछे कारण सिर्फ इतना था, बिल्कुल पैटर्न को बदल दिया था। क्योंकि एक ही एग्जाम होना है तो ज्यादा चांसेस है कि थोड़ा सा एग्जाम का लेवल जो है टफ रहेगा। तो इस दौरान बहुत सारे साथी इस बात को लेकर के गलती कर देते हैं कि यार मतलब जो है कैसे करें, पैनिकनेस में आ जाते हैं। अपना जैसा उन्होंने पहले क्वेश्चंस को आया हुआ देखा, सिर्फ उतने को तैयार करके जाते हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं। तो उनको जहां थोड़ा सा लेवल टफ मिला, उनको घबराहट शुरू हो गई, पैनिकनेस शुरू हो गया। इसलिए मैं आप लोगों को ये सलाह देता हूं कि आप प्रीवियस ईयर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है, चाहे वो आपके टीजीटी के हो, पीजीटी के हो, नेट को हो, या आपके अदर स्टेट के चाहे जो भी एग्जाम्स हुए हैं, जो मतलब आप केवीएस एनबीएस, उन सबको सॉल्व करें। उसको सॉल्व करने के पीछे मेरा सिर्फ इतना आप लोगों को सलाह है कि आप उसको जब सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर थोड़ी सी चीजें, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर से मतलब यह है कि अगर पैटर्न चेंज रहेगा तो तुरंत आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ जाएंगे और आराम से उन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि इससे पहले आपको सॉल्व करने की क्वेश्चंस की आदत रहेगी। और दूसरी चीज, जब आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे ना, तो किसी भी टॉपिक को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा कि हाँ यार, इस टॉपिक से संबंधित ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आप जानते हैं कि मतलब ज्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल होते हैं, फैक्चुअल के बाद धीरे धीरे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल में बदलने लगते हैं। तो इन सारी चीजों से अवेयर रहना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपने फैक्चुअल पढ़ के गए हैं, वहां कॉन्सेप्चुअल पूछ लिया, आपको लगेगा कि यार ये क्या हो गया। तो मतलब गलती होने के ज्यादा चांसेस है। ये स्मार्ट तरीका है तैयारी करने का। इस तरीके से आप तैयारी करेंगे, देखिएगा आपको बहुत मतलब एक अलग लेवल की एनर्जी फील होगी, अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतर कर पाएंगे। दूसरी चीज हम बात करेंगे, चूंकि आपके इस बात के लेकर के भी सवाल रहते हैं कि सर, एग्जाम इस समय नजदीक जैसे जैसे आ रहे हैं, हम इधर से पढ़ रहे हैं, उधर से चीजें भूली जा रहे हैं, हम उनको कैसे तैयार करें। क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता जा रहा है अब आपके लिए। देखिए यार, मैं आपको ये चीज कंफर्म कर देना चाहूंगा एकदम से कि इस समय ऐसा होगा, बिल्कुल भी आपको डरना नहीं। देखिए, 10-12 दिन आपका एग्जाम बचा हुआ है। इस दौरान जो भी कंपटीटर फुल कॉन्फिडेंस के साथ, विदाउट पैनिकनेस, एग्जामिनेशन हॉल में अपीयर हो जाएगा, पढ़ लेगा, उसी का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी अगर आप डरते रह गए, कितना भी पढ़े होंगे, आप बाहर हो जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। क्योंकि इस समय अब सिलेक्शन उसी का होगा जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, जिसके अंदर धैर्य होगा, जिसके अंदर पैनिकनेस नहीं होगी। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इन सारी चीजों से बचिए। देखिए, आप ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि यार इधर से हम पढ़ रहे हैं, हमको लग रहा है यार क्वेश्चन गलत होते जा रहे हैं, यार कैसे करूं, मतलब डर सा लगता है। सामान्य सी बात है, कोई नई बात नहीं है।
ये होता है, लेकिन आप इस बात को लेकर के आश्वस्त हो जाइए। आप पढ़िए, आगे का पढ़िए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। भूला जा रहा है छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। आप देखेंगे जब एग्जामिनेशन हॉल में अगर फ्री माइंड से आप जाएंगे, जैसा मैंने बताया है एग्जाम में, और बने रहिएगा, मैं आपको बार बार बताता रहूंगा। और आप जब उस माइंड से एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, आप देखेंगे सारे क्वेश्चन जो आप पढ़े होंगे और जो एग्जामिनेशन हॉल में आएगा, आप सब अटेम्प्ट करेंगे, सब सही करके आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए वहां पर जाने के बाद ना वो सारी इंद्रियां आपकी काम करने लगेंगी, सब एकदम से। जो आपको अभी लग रहा है, क्योंकि आप विजुलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, यार मैं इतना पढ़ा हूं, ये तो मुझे याद होना चाहिए, ये तो मुझे याद होना चाहिए। लेकिन जब वहां पर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो सिर्फ आपके सामने वही एकमात्र क्वेश्चन होगा, वो क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। मतलब तब आपको इतना डर नहीं लगेगा। और दूसरी चीज, पढ़े रहेंगे तो वहां पर बहुत आसान होगा, क्योंकि जो 4 ऑप्शन रहेंगे वो आपकी बड़ी हेल्प करेंगे। 4 ऑप्शन में 1-2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत रहेंगे, वो आपको कंफ्यूजन नहीं करेंगे। दूसरा ऑप्शन, मतलब ज्यादातर कंफ्यूजन 2 ऑप्शंस में होते हैं, उन दोनों ऑप्शन में आपको चुनना रहेगा, और वो सारी चीजें एलिमिनेशन मेथड के माध्यम से आप आराम से जो है सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि देखिए आप पढ़े होंगे, बहुत कंफ्यूजन होगा। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन गलत होंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास, हम टीजीटी पीजीटी की एग्जाम दे रहे हैं, हमारा सब्जेक्ट कोई भी हो, हमारे पास उतने चांसेस होते हैं। इसलिए बहुत घबराइए नहीं। इस दौरान अपने आप को मेंटेन रखिए, कॉन्फिडेंस में रखिए। आपका मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। यही सारी चीजें आपको सिलेक्शन के करीब लेके जाएंगे। अन्यथा आप जैसे ही पैनिकनेस होंगे, जैसे ही घबराएंगे, जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, फिर आपके लिए धीरे धीरे करके चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी। इसलिए मेरा सलाह आप लोगों को यही रहेगा, दोनों चीजों का आप बहुत आसानी से फॉलो करें। देखिए आप पीवाईक्यू को सॉल्व करें, बराबर सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में रखें। देखिए आपको बहुत मेहनत के बाद ये दिन आपको देखने को मिल रहा। इस समय आपको ये नहीं सोचना है कि यार एग्जाम टल जाए, 10 दिन 15 दिन और मौका मिल जाए। देखिए 15 दिन क्या, 1 महीने मौका मिल जाएगा, फिर भी यही स्थिति होगी। सिंपल सी बात को समझ लीजिए। इसलिए इस स्थिति से आपको अभी संघर्ष कर लीजिए और कॉन्फिडेंस में रहिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। जो चीजें मैं बताता हूं वो पूरा मेरा अनुभव है, उनको आप फॉलो करने का प्रयास करिए। आप देखेंगे आपको एक बहुत मजा आएगा, और एग्जामिनेशन हॉल में आप बेहतर करके आएंगे, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं होगी। फिलहाल इन सारी चीजों को आप समराइज करिए, समझिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आपको एग्जाम में जाना है। अपने माइंडसेट को मेंटेन रखिए। प्रैक्टिस को सॉल्व करते वक्त इस बात का विशेष ध्यान दें कि कैसे आपको किस माइंडसेट के साथ एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। आप एग्जामिनेशन हॉल की तरह टेबल पर बैठिए, मतलब अपने आप को कोशिश करिए कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। इस तरीके का माहौल आप खुद क्रिएट करने का प्रयास करिए। ये आपके लिए देखिएगा बहुत मजेदार होगा। मतलब आप समझ लीजिए, आज जो है कुछ कैंडिडेट अभी से बाहर हो गए होंगे, उनको डर लग रहा होगा कि यार मतलब अब तो बड़ा मुश्किल हो गया, अब तो 10-12 दिन एग्जाम बचा, अब क्या ही हो सकता है हमारा। लेकिन इस दौरान जो आदमी अपने आप को थाम करके, अपने पेशेंस को, अपने कॉन्फिडेंस को बना करके रखेगा, वही सेलेक्ट हो जाएगा। इस बात को जान लीजिए। मैं इसका जिंदा जीता जागता उदाहरण हूँ। चूंकि मैंने देखा है LTGIC का एग्जाम आया था, बिल्कुल वैकेंसी आई, सटासट एग्जाम होने का डेट आ गई, सब लोग घबरा गए। मतलब जो लोग उस समय लगे रहे पूरे मन से, वो सिलेक्ट हो गए। जिनको लगा कि यार अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या कम समय है, या ये सारी चीजें नहीं पॉसिबल है, तो वो बाहर हो गया, उसको कोई चांस ही नहीं। इसलिए ये समय है आपके लिए, आप बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डरिए नहीं, ठीक है। फिलहाल इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं किन्हीं और वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।